टॉपिक है राजस्थान में चौहान वंश। तो चौहान वंश की जानकारी की स्रोत प्रमुख ग्रंथों से मिलती है, जिनमें है पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक है चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज विजय, जिसका लेखक है जयानक, विसल देव रासो के लेखक है नरपति नाल, ललित विग्रह राज का लेखक है सोमदेव, हमीर रासो का लेखक है जोधराज या सारंगधर, हमीर महाकाव्य का लेखक है नयनचंद्र सूरी, हमीर हट का लेखक है चंद्रशेखर, हमीर रायण का लेखक है भाड़व व्यास या पद्मनाभ, हमीर चौपाई का लेखक है मंडन विजय शाह, हमीर बंधन का लेखक है अमृत कैलाश, हमीर छड़ा राज रूपक ने लिखी, कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी, वीरम देव सोनगरारी बात पद्मनाभ ने लिखी, कायम रासो नयामत खान ने लिखी। नयामत खान को जान कवि के नाम से भी जाना जाता है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखी, अचल देव खिंचीरी वचनिका शिवदास गढ़ ने लिखी, तबकात ए नासिरी मिनहाज उल सिराज ने लिखी थी, ताज उल मासिर असम निज़ामी ने लिखी थी, खजाइन उल फतुह या तारीख ए अलाई अमीर खुसरो ने लिखी थी, मिफ्ता उल फतुह को अमीर खुसरो ने लिखा था, तारीख ए फिरोज शाह जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी, फतुह उल सलातिन इसामी की पुस्तक है। चौहान वंश में बिजोल या अभिलेख। बिजोल या अभिलेख भीलवाड़ा में है। अभिलेख का उत्कीर्ण 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान ने किया था। बिजोल या अभिलेख का लेखक है गुणभद्र और इसकी भाषा है संस्कृत। इसमें सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। बिजोल या अभिलेख में पृथ्वीराज तृतीय को छोड़कर समस्त सांबर व अजमेर के चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। बिजोल या अभिलेख मेवाड़ के पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थापित है। इसको स्थापित जैन श्रावक लोलाक ने करवाया था। दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया और वत्स गोत्रीय बिजोल या अभिलेख के आधार पर बताया गया। इस अभिलेख के पास सिद्धसेन सूरी की पुस्तक उत्तम शिखर पुराण उत्कीर्ण मिलती है। डोहली शब्द का अर्थ होता है मंदिर के लिए भूदान करना। 551 में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। चौहान वंश में शहरों के प्राचीन नाम: उपरमाल उत्माद्री, बिजोलिया का विजयावली, सांबर का सपादलक्ष, जालोर का उपनाम जाबालीपुर, भिनमाल का उपनाम श्रीमाल, नागौर का उपनाम आई छतरपुर, बीकानेर का उपनाम जंगल प्रदेश। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत: ब्राह्मण वंशीय मानने वाले विद्वान दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। नयामत खान की पुस्तक कायम रसों में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। अग्निवंशीय मानने वाले विद्वान चंद्रप्रदायी, सूर्यमल मिश्रण और मोहड़ नेट सिंह। सूर्यवंशी मानने वाले विद्वान जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, नयनचंद्र सूरी पुस्तक है हमीर महाकाव्य, दशरथ शर्मा पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी। चंद्रवंशी मानने वाले अभिलेख हंसी अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख। इंद्रवंशी का मत शेवाड़ी अभिलेख में मिलता है और शेवाड़ी अभिलेख को उत्कीर्ण रामपाल ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख राजपूताना संग्रहालय से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी, कुश के वंशज और मालवा के वंशज बताया है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने अभिलेख में जाबालीपुर के लिए जवालापुर शब्द का प्रयोग किया था। चौहान वंश का मूल केंद्र सांबर, सपादलक्ष, शाकंभरी। सांबर क्षेत्र में 1.25 लाख गांवों के समूह के कारण सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है। चौहानों की प्रथम राजधानी अहि छतरपुर थी। चौहानों का क्षेत्र अनंत प्रदेश से लेकर पुष्कर तक। सांबर के चौहान वंश। शासकों का क्रम: वासुदेव गुहक प्रथम, चंद्रराज, वाघपतिराज, सिद्धराज, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, चामुंडराय, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम। वासुदेव चौहान सांबर में चौहान वंश का संस्थापक है। चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष वासुदेव चौहान को कहते हैं।
वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर की प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया था। गुहक प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय ने गुहक प्रथम को वीर की उपाधि प्रदान की थी। प्रतिहारों की सामंत प्रथा को स्वतंत्र होने वाला प्रथम चौहान शासक गुहक प्रथम था। गुहक प्रथम ने सीकर में हर्ष पहाड़ी पर हर्ष भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी देखरेख सेनापति हट्टड़ ने की थी। गुहक प्रथम की उपाधि है हर्ष राय। अगला शासक है चंद्रराज। चंद्रराज की पत्नी आत्मप्रभा। आत्मप्रभा भगवान शिव की परम भगत थी, अतः इन्हें रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है। योग क्रिया में निपुण होने के कारण इन्हें योगिनी भी कहा जाता है। आत्मप्रभा पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक दान करती थी। अगला शासक है वाकपति। इन्होंने अपने जीवन में 108 युद्ध लड़े। वाकपति के पुत्र लक्ष्मण देव ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण देव ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। सिद्धराज या सिंहराज, इन्होंने प्रतिहारों व परमारों को पराजित किया था। चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक है। सिद्धराज की उपाधि है महाराजा धीराज। अगला शासक है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की उपाधि है खुर रंजोधर। 973 ईस्वी में हर्ष मंदिर पर हर्षनाथ प्रशस्ति का उत्कीर्ण करवाई, जिसके अनुसार मंदिर का निर्माता विग्रहराज प्रथम था। इन्होंने गुजरात में चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को पराजित करके कर देने के लिए बाध्य किया था। विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच में चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चौहान वंश का शासक विग्रहराज था। गोविंद तृतीय की उपाधि है वेरी भट्ट। यह उपाधि जैनक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय में मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया था। अगला शासक है पृथ्वीराज प्रथम। सांबर में चौहान वंश का अंतिम शासक। जैनक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने उन 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे। पृथ्वीराज प्रथम की उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज